नमस्कार। आप सभी का स्वागत है समाजशास्त्र की कक्षा में। विगत कक्षा में हमने समाजशास्त्र का परिचय पढ़ा था कि समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र का अर्थ, समाजशास्त्र की परिभाषा, समाजशास्त्र के विशेषताएं। आज हम समाजशास्त्र के अंतर्गत हम जिस इकाई का अध्ययन करते हैं, पूरी इकाई, समाज एक पूरी इकाई है, इसके बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। समाज क्या है, समाज किसे कहते हैं, और समाज के साथ साथ समाज से जुड़े हुए कुछ पहलू और हैं, जैसे समुदाय, समूह, संस्था, समिति। इनके बारे में भी हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। समाज शब्द अंग्रेजी भाषा के सोसाइटी का हिंदी अनुवाद है, SOCIETY, सोसाइटी। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो ये कहे कि मैं समाज में नहीं रहता या मैं समाज को नहीं जानता। हम सभी समाज के सदस्य हैं, समाज की इकाई हैं, समाज के एक पार्ट हैं, समाज का अंश है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो ये कहे कि मैं समाज को नहीं जानता या समाज के बारे में मुझे नहीं मालूम या समाज से मेरा परिचय नहीं है, समाज से मेरा कोई लेना देना नहीं। सृष्टि के आरंभ से जैसा बताया जाता है कि सृष्टि हमारी प्राकृतिक घटनाओं की उथल पुथल से हुई। प्रकृति में जो विभिन्न प्रकार की उथल पुथल, भौगोलिक संरचनाओं में परिवर्तन या बदलाव होता था, उन सभी के गतिविधियों का परिणाम है ये सृष्टि का सृजन हुआ, सृष्टि की स्थापना हुई। वनस्पति, जीव जंतुओं की स्थापना के बाद धीरे धीरे करके इसमें मनुष्यों का आगमन हुआ। प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य, सही बात है, समाज नहीं था, एकाकी जीवन जीता था, जंगलों में आदिम अवस्था में था, जिसका कोई संस्कृति नहीं थी, कोई सरोकार नहीं थे, कोई सभ्यता नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे मनुष्य की एक प्रवृत्ति है कुछ नया करने की, कुछ सीखने की, कुछ करने की। उसी सीखने और करने की प्रवृत्ति के अंतर्जाल में फंसे मनुष्य ने समाज को देखा। समाज में उसने पहले पशुओं को देखा, पशुओं की एकता देखी, जानवरों की एकता देखी, उसमें यूनिटी देखी, उनमें सहयोग देखा कि प्रत्येक जानवर जो है, प्रत्येक पशु जो है, अपने सदृश पशुओं के साथ में सामूहिक रूप से एकत्र होकर रहता है और एकता में ही पूरी ताकत निहितार्थ है। तो मनुष्य के मन में भी आया क्यों ना कि हम भी अपने जैसे जो हैं उनके साथ एकता रखें, उनके साथ सामूहिकता रखें, उनके साथ मिलना। और इसी क्रम में व्यक्ति ने आपस में मिलना जुलना शुरू करा और गठजोड़ शुरू हुआ। और उसके बाद जो घुमंतु था व्यक्ति, एक अकेला रहता था, वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 होके आपस में रहने लगा। इस तरह ऐसा माना जाता है कि आज से 6-7 हजार वर्ष पूर्व मानव समाज की शुरुआत हुई थी। और शुरुआती दौर में व्यक्ति अकेला था, घुमंतु जीवन यापन करता था, जहां पे जीविकोपार्जन के साधन थे, वनस्पतियां थीं, खाद्य पदार्थ थे, जानवरों का शिकार आसानी से हो सकता था, खाद्य पदार्थ जहां उपलब्ध थे, जहां सुरक्षा थी। ऐसे स्थानों की खोज करके मनुष्य ने, क्योंकि मनुष्य, मैंने पहले भी कहा कि मानव बुद्धि जो है बहुत ही जिज्ञासु होती है, अब बहुत निरंतर खोजबीन करने वाली होती है। तो मनुष्य ने नए नए स्थानों की, नए नए जगहों की खोज करी। उसी सुरक्षात्मक खोज में करते करते उसने देखा, सीखता है, मनुष्य की आदत है सीखने की। उसने जानवरों से सीखा। हमने जानवरों के रहन सहन, जानवरों के व्यवहार, जानवरों की गतिविधियों को बहुत कुछ आत्मसात किया, उनसे सीखा। और उसी क्रम में मनुष्य ने अपना एक स्थायी निवास बनाना शुरू करा, जहां पे जीविकोपार्जन के साधन थे, सारे संसाधन थे, सुरक्षा थी, और वहां पे लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं, विकास कर सकता था, विकसित हो सकता था। इस क्रम में व्यक्ति ने अपने आप को स्थापित किया और रहना शुरू करा। तो जल, जंगल, जमीन, ये 3 चीजों में मनुष्य की शुरुआत हुई। और आज भी हमारे जीवन की आवश्यकता जल, जंगल, जमीन है। और ये तीनों, जल, जंगल, जमीन से शुरुआत करके मनुष्य ने अपना आवास बनाना शुरू करा। और वहीं से शुरुआत हुई आपके समाज की। तो प्रारंभिक अवस्था हमारी शिकारी अवस्था थी। शिकारी अवस्था के बाद पाषाण युग आया, जिसमें व्यक्ति ने पत्थरों के, लोहे के का आविष्कार करके उसके औजार बनाना शुरू करा। घुमंतु जीवन था,
घूम घूम के रहता था, एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, और निरंतर अपने समूह में जाता रहता। फिर धीरे 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 उसने बसाहट करी और एक स्थान पे स्थायी निवास बनाना शुरू करा, और स्थायी निवास बनाने से परिवार बना। परिवार बनने के बाद में परिवार की वैधानिकता के लिए, परिवार के लिए विवाह संस्था बनी। विवाह संस्था से आपके परिवार का गठन होने लगा, पहचान बनने लगी, आपकी नातेदारी होने लगी, आपके रिश्ते बनने लगे, समूह बनने लगा। छोटे छोटे समूह मिलके, कई समूह मिलके फिर आपका मोहल्ला और समाज, और वो कन्वर्ट होते होते आदिम समाज, आदिम समाज से जनजातीय समाज, ग्रामीण समाज, नगरीय समाज, शहरी समाज, और आज का तकनीकी एवं आधुनिक समाज। ये एक लंबी फेहरिस्त है, स्टेप बाय स्टेप हमने विकास करते गए और हमारा एक समाज का निर्माण होता चला गया। समाज, वास्तव में समाज का अर्थ जो है, साधारण बातों में हम जो कहते हैं व्यक्तियों का समूह कहा जाता है, कि जहां पे व्यक्ति इकट्ठे हो गए, व्यक्तियों का रहना एक साथ होने लगा। समूह में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको समाज कहा जाता है। लेकिन अगस्त काम ने जिस समाजशास्त्र की बात की है, अगस्त काम ने जो समाजशास्त्र की चर्चा की है, समाजशास्त्र की बात की है, उस समाजशास्त्र की बात या समाजशास्त्र की चर्चा में अगस्त काम कहते हैं कि ये समाज नहीं है, ये तो सिर्फ व्यक्तियों का एक समूह है, झुंड है। व्यक्तियों के समूह, झुंड को, इसको उसने समाज नहीं माना। उसका कहना है कि समाज वास्तव में क्या है? संबंध है, संबंधों की व्यवस्था है। जब तक संबंध नहीं होंगे, एक मिनट देखो तुम्हारे कॉलेज, संबंधों की व्यवस्था जो है, समाज में संबंधों की व्यवस्था होना चाहिए, लोगों को जुड़ना चाहिए, उनके बीच में किसी प्रकार के इंटरेक्शन होना चाहिए, अंतर क्रियाएं होना चाहिए। तो समाज क्या है? सामाजिक संबंधों का एक जाल है, वेब ऑफ रिलेशनशिप। जैसे आपका इंटरनेट एक जाल है ना, ठीक इसी प्रकार से हमारे आपके संबंधों का जाल जो है, वेब ऑफ रिलेशनशिप जो है, संबंधों का जाल कहलाता है समाज। मैकाइवर पेज कहते हैं, एक समाजशास्त्री को मैकाइवर पेज, उन्होंने तो परिभाषा ही दी है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। आखिर इस जाल की आवश्यकता क्यों पड़ी? हम सब सामाजिक प्राणी हैं, विभिन्न क्षेत्रों में अपनी आवश्यकताएं पूरी करनी पड़ती हैं, और विभिन्न व्यक्तियों के विभिन्न प्रकार के संबंध स्थापित करना पड़ते हैं। आपने देखा होगा, जैसे अभी आपके साथ मेरे संबंध स्थापित हो गए हैं पढ़ने पढ़ाने के, ये मेरे इंटरनेट संबंध है। मैं आपके साथ आभासी रूप से क्लास ले रहा हूँ, आपके साथ संबंध है। इसमें केसरवानी कॉलेज के अलावा आपके दूसरे कॉलेज के छात्र भी इसमें जुड़ सकते हैं, वो भी इसमें आ सकते हैं, वो भी मेरी क्लास के सहपाठी बन सकते हैं, मेरी क्लास के विद्यार्थी बन सकते हैं, तो उनसे भी मेरे संबंध होंगे। क्लास में आपके ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, वहां मेरे अलग संबंध है। तो अलग अलग, मेरे घर में अलग संबंध है, बाजार में अलग संबंध है, आपके भी अलग अलग संबंध है। आपके समाजशास्त्र के शिक्षक के संबंध है, भूगोल की मैडम से संबंध है, राजनीति शास्त्र में, तो अलग अलग प्रकार की हमारी आवश्यकताएं होती हैं। उन्हीं अलग अलग प्रकार की हमारी आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य हमारे संबंध बनते चले जाते हैं, संबंधों की स्थापना होती जाती है, और उससे बनता है समाज। यहाँ पे समाज की कुछ परिभाषाएं हैं। जैसे मैकाइवर और पेज का कहना था, समाज रीति रिवाज, कार्य प्रणालियों, पारस्परिक सहयोग, समूह, मानव व्यवहार के नियंत्रण और स्वतंत्रताओं की व्यवस्था है। एक सिस्टम है, पूरा समाज एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है, जिसमें रीति रिवाज है, हमारे कार्य करने की प्रणालियां हैं, हमारे अपने अधिकार हैं, हमारे दायित्व हैं, पारस्परिक सहयोग है, हमारे द्वारा किए जाने वाले व्यवहार हैं। इन सभी के एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग एक साथ रहते हैं। राइट नाम के एक समाजशास्त्री, राइट कहते हैं, समाज व्यक्तियों का समूह नहीं, बल्कि समूह में रहने वाले व्यक्तियों के संबंधों की व्यवस्था है। यानी कैसा सिस्टम है? एक सिस्टम ऐसा जिसमें जो व्यक्ति रह रहे हैं उनके संबंधों की व्यवस्था को समाज का है। राइट ने। र्यूटर कहते हैं, समाज एक अमूर्त धारणा जिसका कोई आकार नहीं है। समाज का कोई आकार नहीं, कोई आप उसका डिजाइन नहीं बना सकते, उसकी मूर्ति नहीं बना सकते, उसका कोई शेप नहीं, ना लंबा है ना चौड़ा, कोई आकार नहीं दे सकते। ये समूह के सदस्यों के बीच पाए, क्योंकि इनमें जो सदस्य हैं, मेरे आपके बीच जो संबंध है, अंतर संबंधों की जटिलता है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंटर रिलेशनशिप, हमारे आपके बीच के जो संबंध है उनकी जटिलता के आधार पे हम इसको समाज कहते हैं। इसका मुख्य आधार जो है, कोई भी समाज जो बनता है, समाज के कुछ आधार होते हैं, बेस होते हैं। मैकाइवर पेज ने कहा, जैसे रीति रिवाज,
प्रत्येक समाज की अपनी कुछ रीतियां होती हैं, रीति रिवाज होते हैं, जिनके अंतर्गत हम खान पान करते हैं, बोलचाल करते हैं, धर्म विवाह, पहनावा, ये सारे हमारे रीति रिवाज हैं। जैसे भारतीय समाज का रीति रिवाज है कि दशहरे के समय घर की साफ सफाई करना, दशहरे और दिवाली के बीच में साफ सफाई करते हैं, और दिवाली हम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। फिर अभी होली आ रहा, तो होली के आने के समय से हम फसलों की कटाई प्रारंभ करते हैं। होली का एक त्योहार हमारी नई फसल से जुड़ा हुआ है कि नई फसल जो आती है, फसल अच्छी हो, धन धान से संपन्न हो। किसान पहले किसानी थी, आजकल औद्योगिकरण हुआ, तो ये सारी प्रक्रिया की जाती है। तो ये हमारे रीति रिवाज है, हमारे पूजा करने की पद्धति है। आपने देखा होगा, हम कहीं भी निकलते हैं, मंदिर जहां पड़ता है, रास्ते में चलते हैं, हमारा सिर अपने आप झुक जाता है। डेड बॉडी आ रही है, अगर एक अर्थी आ रही, तो हम उसके सम्मान में रुक जाते हैं। ये हमारे सब रीतियां हैं, ये कहीं कोई लिखित नहीं है, इनके लिए कोई प्रतिबंध नहीं कि आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, लेकिन हमारे रीति रिवाज हम इनका पालन करते हैं। क्लासरूम में जैसे आपका है कि बच्चों को एडमिशन लेना पड़ेगा, बच्चों की अटेंडेंस होगी, यहाँ पे ऑनलाइन अटेंडेंस हो रही है, आप लोग जितने मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं, आपकी अटेंडेंस रिकॉर्ड होती जा रही है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और कल सरकार पूछेगी तो मैं बताऊंगा ये मेरे बच्चों की अटेंडेंस है। ये एक रीति रिवाज है। अब दूसरी चीज होता है, इसका आधार है कार्य प्रणाली। हमारे कार्य प्रणाली, हर संस्था जो होती है उसके अपने कार्य करने की एक प्रणाली होती है। समाज के सदस्यों से भी समाज यही अपेक्षा करता है कि वो एक निश्चित कार्य प्रणाली के दायरे, जैसे कार्य प्रणाली क्या है कि हमारी क्लास 9 बजे शुरू होगी, तो ठीक देखिए 9 बजे मैं चाहे जबलपुर में रहूं या जबलपुर के बाहर या कहीं भी रहूं, 9 बजे मैं मोबाइल ऑन करके आपके साथ जुड़ जाता हूं। आप लोग भी देखिए, छात्र जो है हमारे जितने भी हैं, ठीक 9 बजे तैयार हो जाते हैं कि सर की क्लास शुरू होना है, वो अपने सारे काम छोड़ के जुड़ जाते हैं। ये हमारी वर्किंग सिस्टम है, कार्य प्रणाली है, ये हमारे कार्य करने की एक पद्धति है। टाइम टेबल होता है, कॉलेज में एडमिशन को होता है, एडमिशन इतनी तारीख से इतनी तारीख तक एडमिशन होगा, परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे, परीक्षा फॉर्म भरने के बाद में परीक्षा का टाइम टेबल आएगा। उस टाइम टेबल में आपको जो पैटर्न होगा, जैसे पिछले साल ओपन बुक एग्जाम था कि आपको क्वेश्चन दे दिए गए, आप घर से अपने कोविड के कारण उत्तर लिख के ले आइए। अब इस साल अगर सरकार फिर ओपन बुक एग्जाम करेगी तो आपको वैसे ही करना पड़ेगा। अगर ऑफलाइन एग्जाम होगा तो 3 घंटे की परीक्षा होगी, जैसे कि आपके स्कूली एग्जाम होते थे। आप आएंगे कॉलेज में, जिस दिन जो पेपर होगा, जो समय होगा, उस समय सारणी के हिसाब से आपको बैठना पड़ेगा, आपको कॉपी मिलेगी, पेपर मिलेगा, और निश्चित 3 घंटे का समय। तो ये कार्य प्रणाली हमारे कार्य करने की। इसी तरह से समाज की भी कार्य प्रणाली। अधिकार, समाज में हर व्यक्ति के किसी ना किसी प्रकार के अधिकार होते हैं। जैसे टीचर का अधिकार है अपने स्टूडेंट की समस्याओं का समाधान करना, तो मैं उस अधिकार के तहत आपको डांट भी देता हूं, आपको समझाता भी हूं, और आपका अधिकार है कि आप अपने शिक्षक से जानकारियां ग्रहण करें, जानकारी एकत्र करें। प्राचार्य का काम है कि कॉलेज की व्यवस्था बना के रखना, छात्र छात्राओं की जितनी भी समस्याएं हैं उनका निराकरण। तो हर व्यक्ति के पास कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार का अधिकार होता है। जैसे भीख मांगने वाला, हम कहते हैं ना भिखारी है, लेकिन भिखारी के पास एक अधिकार है, वही भीख मांग सकता है, आप भीख नहीं मांग सकते। भिखारी भीख मांगता है, देखिए कलेक्शन हो जाता है क्या, हम आप भीख मांगते हैं, हमको कलेक्शन कोई नहीं देता, क्योंकि हमारा अधिकार नहीं है। भिखारी का अधिकार है भीख मांगना। तो अधिकारों की व्यवस्था है। चौथा आधार है पारस्परिक सहयोग। समाज जो है पूरा का, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि पारस्परिक सहयोग से, मनुष्य ने देखा जानवरों को कि जानवर, पशु समाज जो है पारस्परिक सहयोग के साथ एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहता है, तो उसके आधार पर मनुष्य ने भी रहना शुरू करा। ठीक यहाँ पे भी मनुष्य जो है पारस्परिक सहयोग, जैसे मैं आपके साथ सहयोग कर रहा हूँ, आप मेरे साथ सहयोग, अगर आप लोग नहीं आएंगे तो मेरी क्लास नहीं होगी, मैं नहीं आऊंगा तो आपकी क्लास नहीं होगी। देखिए घर में फादर मदर भाई बहन जितने भी हैं, सबके कहीं ना कहीं सहयोग के, पारस्परिक सहयोग के आधार पर ही होता है। सब एक दूसरे के सहयोग में रहते हैं, परिवार है, पड़ोस है, राष्ट्र है, ये लोग सब एक दूसरे के साथ। अगर हम आपस में ही लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे जीवन में आवश्यकता है कि हम एक दूसरे के साथ सहयोगी भाव से रखें, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहें। पांचवा आधार है समूह और विभाग। समाज अपने आप में एक अखंड व्यवस्था नहीं है, बल्कि इसके कई डिपार्टमेंट है, कई उपभाग। एक पूरा एक समाज एक नहीं है, कई भागों में बटा हुआ है। गांव है, नगर है, कस्बा है, परिवार है, पड़ोस है, राष्ट्र है, और यहाँ सब लोग मिलजुल के आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं, अपनी जिम्मेदारियां
परिवार में देखा होगा, पिताजी की अलग जिम्मेदारी होती है, माताजी की अलग जिम्मेदारी होती है, बड़े भाई बहन की अलग होती है, छोटे भाई सबकी अलग अलग। कॉलेज में प्रिंसिपल की अलग जिम्मेदारी है, विभिन्न विषय के टीचर्स की अलग जिम्मेदारी है, क्लर्क की अलग जिम्मेदारी है, लाइब्रेरियन की अलग जिम्मेदारी, स्पोर्ट्स ऑफिसर की अलग, स्टूडेंट की अलग जिम्मेदारी, चपरासी की अलग, या अर्थात अलग अलग जिम्मेदारियां सबकी बटी रहती है। छठवां आधार है मानव व्यवहारों पे नियंत्रण। समाज का एक प्रमुख आधार है कि वो अपने सभी सदस्यों पे नियंत्रण रखता है। अगर समाज में नियंत्रण ना हो, कंट्रोल ना हो, तो लोग बाग मनमानी करने लगेंगे। हम हमारे आपके सबके व्यवहार में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित किए जाते हैं। अभी कोविड-19 के कारण देखिए प्रत्यक्ष रूप से कि आपको रात में 10 बजे बाजार बंद हो जाएगा, भोपाल इंदौर में कर्फ्यू लगा दिएगा नाइट। अगर जबलपुर में भी यही हालात रहे तो यहाँ पे भी लग सकता है। पिछले साल हम सबने देखा है लॉकडाउन पीरियड की सरकार ने सख्ती के साथ सभी चीजें बंद कर दी थी। स्कूल कॉलेज तो अभी भी विधिवत ओपन नहीं हो पाए। आपके ऑनलाइन क्लासेस होने लगी, ऑफलाइन क्लासेस बंद। तो ये कुछ चीजें जो हैं, ये नियंत्रण जरूरी। जब तक नियंत्रण नहीं होगा, बिना नियंत्रण के हम नहीं कर सकते। दूसरी चीज स्वतंत्रता। समाज में हर किसी के व्यवहारों पे कर्तव्यों के बोझ के साथ साथ उनको कुछ स्वतंत्रता, फ्रीडम भी दिया जाता है। तो नियंत्रण तो जरूरी है, नियंत्रण के साथ हम उसमें लोगों को एक स्वतंत्रता भी देते हैं, एक स्वच्छंदता भी देते हैं कि आप स्वच्छंद होकर जीवन यापन करिए। ये कहलाती है समाज का। अब समाज की कुछ विशेषताओं की चर्चा करता हूं आपके साथ। समाज की विशेषता क्या है, समाज की प्रकृति क्या है। समाज होता है अमूर्त। प्रत्येक समाज सामाजिक संबंधों का जाल में संबंध हमारे दिखाई नहीं देते, अदृश्य होते हैं। हम संबंधों को अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसलिए कहा गया समाज अमूर्त है। समाज में समानता और विभिन्नता होती है। प्रत्येक समाज एक सा नहीं होता, उसमें समानता भी होती है और विभिन्नता भी होती है। आप देखें, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे, अमीर गरीब, पढ़े लिखे, ये सब अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। समानता और विभिन्नता। आपने देखा सब लोग मिलजुल के एक साथ रहते हैं, एक से उसमें रहते हैं। और कुछ लोग जो हैं असमान होते हैं, तो वो लोग अलग अलग प्रकार से रहते हैं। तो अलग अलग प्रकार से जीवन यापन करने के कारण सब में समानता रहती है। विभिन्नता भी देखिए, यहाँ पे भारत में विभिन्न जातियों के लोग हैं, विभिन्न 6 धर्मों के लोग रह रहे हैं, विभिन्न जातियों के लोग रह रहे हैं, अमीर रह रहे हैं, गरीब रह रहे हैं। ये समाज में सहयोग और संघर्ष। समाज में जितना सहयोग जरूरी है उतना संघर्ष भी है। संघर्ष से क्या होता है कि विकास होता है। हम संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं। अगर हमें संघर्ष करने की भावना ना हो, अगर हम संघर्ष करना भूल जाएं, हम संघर्ष ना करें, तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आदमी सेटिस्फाई हो जाता है, बोले क्या करना। आप देखिए, निरंतर संघर्षशीलता के कारण व्यक्ति का विकास होता है, व्यक्ति आगे बढ़ता है, डेवलप करता है। हर जगह संघर्ष करता है। नेता लोग भी संघर्ष करते हैं, विद्यार्थी को संघर्ष करना पड़ता है, शिक्षक को संघर्ष करना पड़ता है। समाज में सहयोग ही सहयोग नहीं मिलता, सहयोग के साथ हमें कॉन्फ्लिक्ट भी रखना पड़ता है, सहयोग के साथ संघर्ष भी करना पड़ता है। हम प्रतिस्पर्धा करते हैं। आप लोग फर्स्ट आने के लिए संघर्ष करते कि नहीं करते? अगर आप संघर्ष करना छोड़ दें तो ठीक है, पास हो गए, आपकी क्वालिटी नहीं निकलेगी। लेकिन आपने संघर्ष किया कि मेरे को सबसे ज्यादा नंबर लेना है, तो देखिए जहां संघर्ष होता है उन बच्चों का चयन हो जाता है। चाहे पीएससी हो, चाहे यूपीएससी के एग्जाम हो, चाहे बैंक के एग्जाम हो, वहां पे पूरी तरह संघर्षशील व्यक्ति की ही विजय होती, वही जीतता है। एक और प्रकृति है आश्रित रहने का, अन्योन आश्रितता। समाज जो है व्यक्तियों के परस्पर निर्भरता से बनता है, एक दूसरे पर डिपेंडेंसी होती है। कोई भी व्यक्ति ये कहे कि मैं स्वतंत्र हूं, अकेले जीवन यापन कर लूंगा, तो वो भ्रम में जी रहा है या गलत कह रहा है। जब तक आप एक दूसरे के साथ उठना बैठना, एक दूसरे के सहयोग करना नहीं सीखेंगे, एक दूसरे के साथ मदद करना नहीं सीखेंगे, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। हमारे एक दूसरे के साथ रहना, उठना बैठना, ये पारस्परिक सहयोग है। जैसे आप मुझे सहयोग कर रहे हैं, मैं आपको सहयोग कर रहा हूँ। आपके और मेरे पारस्परिक सहयोग से, एक दूसरे के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। जहां पे विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, जहां सहयोग की बात नहीं होती, आप देखिए वहां ऑनलाइन क्लासेस क्या, ऑफलाइन क्लास भी नहीं चल पाती है। तो ये पारस्परिक सहयोग की बात है। सामाजिक संबंधों की व्यवस्था। समाज की एक और प्रकृति है, समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है। संबंधों के कारण व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे आप मुझे प्रभावित कर रहे हैं, मैं आपको प्रभावित कर रहे हैं, अन्य शिक्षक कर रहे हैं। तो ये संबंध जो है, सामाजिक संबंध जैसे जैसे हमारे बनते जाते हैं, उन संबंधों के आधार पर हम एक दूसरे से सहयोगी होते जाते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। भौतिक संबंध। समाज में भौतिक संबंध भी आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के प्रति जागरूक है कि नहीं, ये नहीं। जैसे
पानी के साथ हमारा संबंध है। हर व्यक्ति जानता है कि उसका पानी के साथ क्या संबंध है, इसलिए देखिए वो पानी को सहेज के रखता है, पानी को सपोर्ट। तो हमारे आपके साथ संबंध भी है, पिताजी और बेटे के संबंध है, शिक्षक गुरु के, शिक्षक और विद्यार्थी के संबंध है, व्यापारी और क्रेता के संबंध है। तो अलग अलग ये संबंध जो है हमारे भौतिक संबंध है। इन संबंधों के आधार पे हम अपने आप में एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, सामाजिक संबंध बनाते हैं। और इसलिए कहा गया कि जब तक जागरूक, हम अगर जागरूक नहीं होंगे तो संबंध हमारे नहीं बनेंगे। माता पिता के संबंध, मित्रों के संबंध, ये सब सामाजिक संबंध, ये पारस्परिक। दो मित्र दोनों एक दूसरे, आप आज क्लास में नहीं आए, 2 दिन अगर आप नहीं आते तो आपका मित्र आपके घर पहुंच जाता है। अब तो फोन का जमाना था, फोन पे जानकारी लेता है, फोन नहीं आता तो पता करता है। तो ये सारे चीजें आप देखिए, बधाई संदेश आते हैं मोबाइल पे, जैसे ही किसी का जन्मदिन आता है फेसबुक पर उसके लिए बधाइयों का संदेश चालू हो जाता है। ये सारे चीज क्या है, पारस्परिक जागरूकता है, ये सोशल रिलेशनशिप है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। आप और मैं, मेरे जन्मदिन पे आपने बधाई संदेश भेजा, आपके जन्मदिन पे मैंने, तो ये अपने आप कोई बोलता नहीं है कि इस दिन है, आदमी के स्वतः संज्ञान में होता है, वो मैसेज भेजता है। तो ये कहलाता है। अरस्तु का कहना था, वास्तव में एक समाजशास्त्री हुए हैं अरस्तु, उनका कहना था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, मैन इज ए सोशल एनिमल। उन्होंने कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि मनुष्य के क्रियाकलाप समाज से संबंधित होते हैं और समाज पर ही उसका अस्तित्व और विकास निर्भर करता है। मेरा आपका जो भी अस्तित्व है, हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारी जो पहचान है, हमारा जितना भी विकास है, वो पूरा का पूरा समाज पर निर्भर है। अगर आप और मेरे बीच में जितना भी विकास होना है, जितना भी डेवलपमेंट होना है, वो हम समाज पे। व्यक्ति अपने माता पिता से एक शरीर प्राप्त करता है, हमको एक माता पिता से हमारा एक शरीर मिलता है, लेकिन उस शरीर के शारीरिक और मानसिक गुणों का जो विकास है, उनका जो डेवलपमेंट है, उनका जो विकास करना है, उनकी जो पर्सनालिटी बनाना, आज मेरी जो शिक्षक की पर्सनालिटी बनी है वो समाज के माध्यम से बनी है। मैं, समाज ने मुझको रिकग्निशन दिया, समाज ने मेरी पहचान बनाई, समाज ने मुझको महसूस किया, तो आज मेरी पहचान बनी। लेकिन शरीर तो मेरा ठीक है, शरीर मिल गया, लेकिन सामाजिक पहचान मेरे अपने क्रियाकलापों से है, जो मैंने समाज में सीखा। और सामाजिक व्यवस्था जो है शून्य में नहीं होती। अगर मैं अकेले में रहूं तो आपके साथ क्लास ले रहा हूं ना, आपके साथ यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़ा हूं, आपके साथ ऑनलाइन जुड़ा हूं, आपके ऑफलाइन जुड़ा हूं, तो हमारे आपके बीच में संबंध है। इसलिए लोग मुझे जानते हैं कि समाजशास्त्र के प्राध्यापक ध्रुव दीक्षित है, क्योंकि मेरी अपनी एक सामाजिक पहचान है। और इस सामाजिक पहचान, सामाजिक व्यवस्था में अपने आप के जुड़े होने से ही अरस्तु ने इसलिए कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि समाज में रह के ही वो अपना विकास करता है। एक और समाजशास्त्री है किंग्सले डेविस, उनकी किताब आए हैं ह्यूमन सोसाइटी। वो कहते हैं कि समाज को अपना अस्तित्व बनाए, समाज को भी समाज का अस्तित्व बना रहे, उसके लिए प्रजनन, पोषण और संरक्षण और मनुष्य की जनसंख्या की देखभाल की आवश्यकता होती है। इसलिए वो मनुष्य उनके समाज के लिए आवश्यक है और समाज भी मनुष्य के लिए आवश्यक है। तो ये जो है पूरा अपने आप में ये समाज कहलाता है। अब इसमें 2 चीजें देखिए, एक होता है एक समाज, ए सोसाइटी। ए समाज रीटर कहते हैं समाज से अलग एक ऐसा संगठन है जिसमें लोगों द्वारा समान जीवन यापन करते हैं, एक समाज कहलाता है। ये सामाजिक संगठन होता है, व्यक्तियों का समूह होता है, एक समाज के सदस्य एक समान समूह में गतिविधियों में भाग लेते हैं। और होल समाज जो है, जैसे भारतीय समाज, भारतीय समाज क्या है, एक समाज से अलग है। इसके अंतर्गत अलग अलग प्रांत हैं, अलग अलग जाति धर्म के आधार पर लोग जुड़ जाते हैं, ये कहलाता है भारतीय समाज या एक समाज और समाज। तो समाज और एक समाज में अंतर क्या है, समाज सामाजिक संबंधों को जाल होने के कारण अमूर्त है, जबकि एक समाज की जब हम बात करते हैं तो व्यक्तियों का संग्रह होने के कारण वो मूर्त रूप में आ जाता है। समाज एक जटिल व्यवस्था है, जबकि एक समाज जो है, पर्टिकुलर एक समाज की जब हम बात करेंगे तो वो एक सरल सामाजिक व्यवस्था बन जाती है। समाज में समाज जो है समय और भौगोलिक क्षेत्र से बंधा नहीं होता, पूरे में ओपन होता है, लेकिन एक समाज समय और भौगोलिक क्षेत्र से बंधा होता है। समाज के सदस्यों के व्यवहारों में भिन्नता होती है, अलग अलग प्रकार के व्यवहार होते हैं, लेकिन एक समाज की जब हम बात करते हैं तो उसके सभी सदस्यों के व्यवहार एक समान होते हैं, उनमें समानता होती है। ये कहलाता है आपका समाज। समाज में कुछ चीजें हैं आपके, मैंने पहले ही कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, समाज अमूर्त होता है, समाज में मानव व्यवहारों पर नियंत्रण रखा जाता है, समाज में पारस्परिक सहयोग की बात होती है, समाज में समानता और भिन्नता पाई जाती है, समाज में सहयोग और संघर्ष पाया जाता है। ये अलग अलग प्रकार से
जो अपन देखते हैं वो समाज की पहचान है। जैसे मैकाइवर और पेज ने समाज के कुछ आधार बताए कि समाज के आधारों पे समाज के प्रमुख आधार क्या है। वो कहते हैं प्रत्येक समाज में रीति रिवाज होते हैं, रीति रिवाजों से समाज की पहचान होती है। प्रत्येक समाज की कुछ कार्य करने की पद्धतियां, कार्य प्रणालियां होती हैं जिससे समाज की पहचान होती है। प्रत्येक समाज व्यक्तियों को अपने सदस्यों को कुछ अधिकार प्रदान करता है। समाज के सभी सदस्यों के बीच में पारस्परिक सहयोग होते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। समाज में पूरे में अखंड व्यवस्था नहीं है, समाज अलग अलग खंडों में बटी, समाज एक व्यवस्था नहीं है बल्कि अलग अलग खंडों में बटी और विभक्त एक व्यवस्था है जिसके कुछ समूह होते हैं, कुछ विभाग होते हैं। ये मानव व्यवहारों पर नियंत्रण रखती है, जो मानव व्यवहार है उन पे नियंत्रण रखती है, व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करती है। ये कुछ चीजें हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं, क्योंकि हमारे सामाजिक संबंध, मेरे आपके सामाजिक संबंध महसूस करने वाले, आपको मैंने कहा ना समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, इसलिए ये अमूर्त है। क्योंकि मेरे और आपके या विद्यार्थियों के साथ जो मेरे संबंध है वो हम महसूस कर सकते हैं, वो जान सकते हैं, समझ सकते हैं। उनको हम कोई शेप नहीं दे सकते, उनका कोई आकार नहीं दे सकते। मेरे आपके बीच में 1 किलो के संबंध है या 1 मीटर के संबंध है, 1 इंच के संबंध, ऐसा कोई मापन योग नहीं है, पैमाना। सिर्फ ये है कि शिक्षक और विद्यार्थी के संबंध है, माता पिता के संबंध है, मित्रों के संबंध है। आपके मित्र मंडली में किसी के साथ आपके बहुत घनिष्ठ संबंध होते हैं, किसी के साथ आपके समान संबंध होते हैं, लेकिन उन संबंधों को आप महसूस कर सकते हैं, उन संबंधों का आप महसूस कर सकते हैं, जान सकते हैं, उनको आप बता नहीं सकते, उनको आप एक्सप्लेन सिर्फ महसूस के आधार पे कर सकते हैं, उसका कोई आकार नहीं दे सकते। आप ये नहीं बता सकते हमारे संबंधों की व्यवस्था। इसलिए कहा गया है समाज एक अमूर्त व्यवस्था है। समाज क्या है? अपने आप में अमूर्त। और इसी समाज का अध्ययन, इसी समाज का विश्लेषण, इसी समाज की विवेचना जो है समाजशास्त्र के माध्यम से की जाती है। अगस्त्याम ने इसी समाज को लेके कहा कि समाजशास्त्र क्या करेगा? समाज के सामाजिक संबंधों के विषय में अध्ययन करेगा। अगस्त्याम का कहना था कि समाजशास्त्र एक ऐसा विषय हम स्थापित कर रहे हैं, 1838 उन्होंने शुरुआत की थी सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की। बोले ये ऐसा विषय है जो मनुष्यों के, जो व्यक्तियों के, समाज की इकाइयों के सामाजिक संबंधों के विषय में अध्ययन करेगा कि व्यक्ति के समाज में उनका वैज्ञानिक रूप से विवेचन करेगा, सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन करेगा। समाज में एक विशेष प्रकार के विज्ञान के रूप में जाना जाएगा जो मानवीय संबंधों के बाहरी स्वरूपों तक ही सीमित नहीं होगा, आंतरिक स्वरूपों का भी विवेचन करेगा। ये समाजशास्त्र। तो ये आज आपके साथ मैंने चर्चा की कि समाज क्या है, समाज किसे कहते हैं, समाज की क्या विशेषता है, समाज की क्या प्रकृति है। पिछली क्लास में आपके साथ समाजशास्त्र की चर्चा की थी। समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र किसे कहते हैं, समाजशास्त्र की प्रकृति, समाजशास्त्र के स्वरूप, समाजशास्त्र के संबंधों की बात। आज आपके साथ समाजशास्त्र जिसका अध्ययन करेगा, समाजशास्त्र जिस समाज का अध्ययन करेगा, जिस समाज का विवेचन करेगा, जिस समाज की व्याख्या करेगा, जिस समाज के बारे में चर्चा करेगा, उसके बारे में आपके साथ डिस्कस किया है। और मैंने पहले भी कहा था, ये आपकी जो क्लास है टीचमेंट की ऐप के द्वारा, ये आपके परीक्षा के संदर्भ में क्लास ली जा रही है। इसके आधार पे आपको परीक्षा, आने वाले दिनों में जो आपकी परीक्षाएं होना है, चाहे वो ओपन बुक एग्जाम से हो या ऑफलाइन एग्जाम हो, जैसी भी परीक्षा होगी, उन परीक्षाओं के विश्लेषण के लिए, उन परीक्षाओं के विवेचन के लिए ये आपके एक एक्स्ट्रा क्लास के रूप में ये मैंने क्लासेस ऑनलाइन चालू की है, जिससे कि अभी जो समय है हमारे पास, मार्च और अप्रैल का समय है, अप्रैल में आखिरी 20 अप्रैल या मई के आसपास आपकी परीक्षाएं शुरू कर देगा विश्वविद्यालय। तो उसमें आपकी जो कमियां हैं, आपके जो डाउट्स हैं, ये डाउट क्लासेस के रूप में आप इसको ले सकते हैं। तो इसमें अभी तो मैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस चल रहा हूँ कि आपके जो पाठ्यक्रम उसके हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसमें आपको, आप पढ़ते रहिए, आप जानकारी लेते। जैसे मैंने अभी आपको सीसीए के प्रश्न दिए थे, आप उन सीसी के प्रश्नों पे भी मुझसे चर्चा कर सकते हैं। सभी ने लिखे प्रश्न, उसका रिजल्ट भी देना है। अभी मैं छुट्टी पे हूँ, आने के बाद मैं उसका रिजल्ट दूंगा। तो वो जो है आपको बताना है किस तरीके से लिखने का भी तरीका है, परीक्षा क्या है, परीक्षा में क्या करना है। ये एक प्रारंभिक चरण है जो आपकी प्रिपरेशन है। आप लोग अधिक से अधिक अपनी क्लास के जो बच्चे नहीं जुड़े हैं वो भी इसमें जुड़ते जाएं, और सभी को बोलिएगा कि सवेरे 9 बजे से आपकी क्लास होगी। एक पीरियड रहता है 40 मिनट का, वो 40 मिनट का पीरियड अपन अटेंड करेंगे और उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, आपकी सारी समस्याएं जो हैं, आपकी समस्याओं का निदान करेंगे। मेरा भरसक प्रयास रहेगा कि आप अच्छे से अच्छे अंक लेके
अगली क्लास में प्रवेशित हों। तो अपने सभी साथियों से बोलिए, अभी देखिए आप लोग 3 लोग जुड़े हैं, और जबकि अपनी क्लास में समाजशास्त्र के बहुत से आपके और भी दूसरे कॉलेजों के जो मित्र हैं, उनको भी अगर आप बताएंगे तो मैं आपके साथ जोड़ दूंगा, तो उनका भी लाभ होगा, आपका भी हो। और जितना ये हम जुड़ते जाएंगे, जितना हम एक दूसरे के साथ में जुड़ेंगे और शेयर करेंगे अपने नॉलेज को, उतना ही फायदा होगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। कल मैं आपसे बात करूंगा समूह क्या है, संस्था क्या है, संस्कृति क्या है, इनके बारे में चर्चा है। क्योंकि समाज के अंतर्गत जैसे व्यक्तियों के समूह से समाज बनता है सामाजिक संबंधों के आधार पे, उसी प्रकार से समाज ने, व्यक्तियों ने अपनी आवश्यकताओं के लिए छोटे छोटे समूह में रहना शुरू करा, संस्थाएं बनाई, समितियां बनाई। तो संस्था, समिति, समुदाय बनाया। तो समुदाय, संस्था, समिति और समूह, इन 4 पे कल आपके साथ चर्चा करूंगा। आज के लिए इतना ही।